गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रॉपिकल लेवल एंड फूड चेन, उसमें हमने कल ट्रॉपिकल लेवल नंबर 1 के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि ट्रॉपिकल नंबर 1 जो है वो स्वपोषित वनस्पति का लेवल है, अर्थात वो अपने भोजन निर्माण के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, वरन वो भूमि से उत्पादकता लेके और सूर्य से ऊष्मा और ऊर्जा लेके विकसित होते हैं। इसीलिए हम उन्हें स्वपोषित ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। उसके बाद हम दूसरे ट्रॉपिकल लेवल की बात करते हैं, जिसमें ये जो पोषण स्तर है, दूसरे नंबर का जो पोषण स्तर है, उसमें स्वयं भोजन निर्माण की क्षमता नहीं होती है और वो अपने भोजन की पूर्ति के लिए प्रथम पोषण स्तर, ये जो पहला वाला पोषण स्तर है या हम जो कहें जो वनस्पति वाला पोषण स्तर है, उस पर निर्भर करते हैं। इस स्तर पर ऐसे जीव पाए जाते हैं जो शाकभक्षी होते हैं और वो अपना भोजन प्रथम ट्रॉपिकल लेवल से या प्रथम पोषण स्तर से प्राप्त करते हैं, अर्थात वनस्पति को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो प्रथम पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर में होता है। किस प्रकार से होता है? क्योंकि द्वितीय पोषण स्तर को भोजन जो है वो प्रथम स्तर से मिल रहा है और भोजन के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जीव जो है वो अपनी शारीरिक रचना के लिए, शारीरिक बढ़ोतरी के लिए वहीं से ऊर्जा प्राप्त करता है। इस पोषण स्तर में गाय, बकरी, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय, चीतल, सांभर आदि जीव आते हैं। ये श्वसन क्रिया के द्वारा कुछ मात्रा में ऊष्मा को पुनः वातावरण को लौटाते हैं और उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। ये जो पोषण स्तर है, इसको भी ऊर्जा जो है वो सूर्य के द्वारा ही मिलती है। तो अब हम अगर दूसरे पोषण स्तर की बात करते हैं तो हमें ये समझ आएगा कि ये पोषण स्तर में क्या हो रहा है। सबसे पहले उसको अपने लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है, कहाँ से भोजन प्राप्त हो रहा है, वो प्रथम पोषण स्तर से भोजन को प्राप्त कर रहा है और उसको कुछ मात्रा में जो ऊष्मा है वो सूर्य से मिल रही है और वो लौटा क्या रहा है, वो रेस्पिरेशन की क्रिया के द्वारा या श्वसन क्रिया के द्वारा कुछ ऊष्मा वातावरण को वापस लौटा रहा है और साथ ही साथ उसमें एक पूर्ण विकसित उत्सर्जन तंत्र है और उस उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वो भूमि की उत्पादकता को बनाए रखता है। इस पोषण स्तर को समझने के लिए हम इस वीडियो का सहारा लेंगे। आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से पोषण स्तर और आहार श्रृंखला की स्थिति होती है। A trophic level is a step in a food chain of an ecosystem. The organisms in a food chain are classified into their trophic level depending on their feeding behaviour. The number of steps an organism is from the start of the food chain is a measure of its trophic level. So the first trophic level is the primary producers, the organisms which produce their own food, usually the green plants or algae. These organisms are also referred to as autotrophs. From the producers, the second trophic level is the herbivores, the organisms that eat the plants. These organisms are called the primary consumers. They are the first step where nutrients are consumed. Level 3 is carnivores, who eat herbivores. They are eating organisms from level 2, so they are the secondary consumers. Secondary consumers are followed by tertiary consumers. Level 4 is carnivores who eat other carnivores. Level 5 is the apex predators, the top of the food chain, where the organism isn't eaten by other animals. Decomposers are also considered to occupy their own trophic level. They break down dead animal and plant matter, also known as detritivores.
These categories are not strictly defined, as many organisms feed on several trophic levels. For example, some carnivores also consume plant materials. Now let's look at the trophic levels in this community. The first trophic level is the primary producers, the grass. Level 2 is the primary consumers, which is the rabbits. The third trophic level is secondary consumers, which in this example is the fox. Followed by the eagle, which is the tertiary consumer, level 4. We've included decomposers as trophic level 5. In this example, it's the fungi. So to summarise, trophic levels are the number of steps an organism is within a food chain. The first trophic level is usually the green plants, the producers, and as you go up a trophic level and you go along a food chain of an ecosystem, you move on to the consumers, and finally the decomposers. ये जो हमने वीडियो देखा, इससे हमें ये अंदाजा होता है कि किस प्रकार से ये सारी व्यवस्था चलती है, किस प्रकार से ऊर्जा और ऊष्मा का स्थानांतरण निरंतर होता रहता है। अब हम आते हैं पोषण स्तर नंबर 3 पे। पोषण स्तर नंबर 3 में अधिकांशतः वो मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता भी कहलाते हैं और वो अपने भोजन की व्यवस्था के लिए पोषण स्तर 2 के जीवों पर निर्भर करते हैं। अर्थात पोषण स्तर 2 में जो जीव पाए जाते हैं उनका भक्षण इस पोषण स्तर के जीव करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वो श्वसन क्रिया के द्वारा, इनमें एक पूरा डेवलप्ड श्वसन तंत्र भी होता है और उस श्वसन क्रिया के द्वारा कुछ ऊष्मा वातावरण को लौटाते हैं और उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। तो ये जो तीसरा पोषण स्तर है उसमें मेन कौन से जीव आते हैं? शेर, चीता, भालू आदि जीव आते हैं और ये जीव पोषण स्तर नंबर 2 में जो जीव पाए जाते हैं, जिसमें हमने आपको नाम बताया था, गाय, बकरी, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय, चीतर आदि, उनका भक्षण करते हैं। तो इन्हें ऊष्मा कहाँ से, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? इन जीवों के भक्षण से इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये विकसित होते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपने शरीर के आकार को बढ़ाते हैं और वातावरण को लौटाते क्या है? ये श्वसन क्रिया के द्वारा कुछ मात्रा में ऊष्मा वातावरण को लौटाते हैं और दूसरा ये एक उत्सर्जन क्रिया के द्वारा भूमि की जो उत्पादकता है उसको बनाए रखते हैं। तो ये जो पोषण स्तर नंबर 3 है, इसके जो उपभोक्ता है वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। उसके बाद हम आते हैं चतुर्थ पोषण स्तर पर। चतुर्थ पोषण स्तर जो है ट्रॉपिकल लेवल नंबर 4, इस स्तर में सबसे सामर्थ्यवान जीव पाए जाते हैं। सामर्थ्यवान मतलब वो केपेबल हैं। किस चीज के लिए केपेबल हैं? अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार वो भोजन ग्रहण करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करके विकसित होते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस स्तर में मानव जैसे जीव को रखा गया है जिसे सर्वहारी कहा गया है। वो अपनी चॉइस के अनुसार भोजन करता है, वो अपनी मर्जी से भोजन करता है, सर्वहारी है, उसकी जैसी इच्छा होती है वो करता है। वह अपनी, उसमें हम दोनों तरह का भोजन ये ग्रहण करते हैं, शाकाहारी भी करते हैं, मांसाहारी भी करते हैं। इनके पास ये दोनों विकल्प अवेलेबल होते हैं और इसके अतिरिक्त कौवा, चील आदि जो जीव होते हैं वो भी इसी पोषण स्तर में हम रखते हैं। इन सभी जीवों का श्वसन तंत्र पूर्णतः विकसित होता है और श्वसन क्रिया के द्वारा ये कुछ मात्रा में ऊष्मा वातावरण को लौटाते हैं और उत्सर्जन क्रिया के द्वारा भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। ये जो पोषण स्तर है इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण पोषण स्तर 1, 2 और 3, इन तीनों पोषण स्तरों से इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है
क्योंकि भोजन के रूप में ये तीनों का ही प्रयोग करते हैं। और सूर्य इसको ऊष्मा प्रदान करता है, उससे ये जो पोषण स्तर है इसके जीव जो है वो विकसित होते हैं। और इसमें मानव के अतिरिक्त हम चील, बाज, कौवे आदि जीवों को भी शामिल करते हैं। तो आप ये देखिए कि ये चारों पोषण स्तर है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के प्रयास होते हैं और साथ ही साथ वातावरण में ऊष्मा को भी लौटाने का कार्य इसमें होता है। ये एक आदर्श स्वरूप ट्रॉपिकल लेवल्स हमने पढ़े जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, एक संतुलन बना रहता है। परंतु अगर हम वास्तव में हमारे चारों तरफ की स्थिति देखें तो ये पोषण स्तर इतनी आदर्श स्थिति में नहीं होते हैं, परंतु वास्तविक तौर पे ये अत्यंत जटिल अवस्था में पाए जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसलिए हम इसे ट्रॉपिकल लेवल्स को फूड चेन को चेन ना कह के हम इसको जाल भी कह सकते हैं, फूड वेब भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10 से 15% ही होता है और आप ये मानिए कि इनमें संघर्ष भी निरंतर चलता रहता है। इसलिए ये जो ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन है वास्तव में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में पाए जाते हैं और इसीलिए फूड चेन को हम फूड वेब कहेंगे तो वो ज्यादा सही होगा। परंतु आदर्श रूप में ये चार स्थितियां हैं जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ये टॉपिक आज हमारा खत्म हो गया है, ट्रॉपिकल लेवल एंड फूड चेन। आप किताब में से भी, इसे सविंद्र सिंह की किताब है या बायोज्योग्राफी की जो भी पुस्तक है उसमें एक बार आप इसको देखिएगा और साथ में इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी। थैंक यू।